जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस भारत के योद्धा की जिसे अंग्रेज पकड़ लेते हैं, मार डालते हैं और उस योद्धा के कुछ सैनिकों को तोप में बांधकर उड़ा देते हैं। उस योद्धा के 250 से अधिक साथी सैनिक थे जिन्हें अंग्रेज पकड़कर दाहिने हाथ कटवा देते हैं ताकि वह कभी लड़ ना पाए। दोस्तों, पूरी कहानी विस्तार से सुनिए। भारत से अंग्रेजों को भगाया था भारतीयों ने, सभी जाति के लोगों ने, सभी धर्मों के लोगों ने अंग्रेजों को भगाया था। अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई थी भारत देश को। इससे हम परहेज नहीं करते हैं, लेकिन हम बात करेंगे इतिहास के पन्नों में दफन अजंगू मुत्तुकोड़े यादव जी की। दोस्तों, बात है तमिलनाडु की। तमिलनाडु में एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य के राजा के सैनिक थे अजंगू मुत्तुकोड़े यादव। अजंगू मुत्तुकोड़े यादव देखते हैं कि अंग्रेज अपनी पकड़ बना रहे हैं, अपनी धाक जमा रहे हैं। उस समय अंग्रेजों का शासन नहीं था, लेकिन अंग्रेजों को भांप लेते हैं। अंग्रेजों की कूटनीति को अजंगू मुत्तुकोड़े यादव भांप लेते हैं और अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत छेड़ देते हैं अजंगू मुत्तुकोड़े यादव। यह बात राजा तक पहुंचती है। राजा अपने सैनिक अजंगू मुत्तुकोड़े यादव को बुलाते हैं और भारी सभा में दलील करते हैं और अपनी सेना से निष्कासित कर देते हैं। बेइज्जत हुए सेना से निकल गए। यह अजंगू मुत्तुकोड़े यादव को हजम नहीं हुआ, लेकिन अजंगू मुत्तुकोड़े यादव के चर्चे दूर दूर तक हो रहे थे। अजंगू मुत्तुकोड़े यादव की वीरता और साहस का चर्चा दूर दूर तक फैला हुआ था। तब यह बात एक दूसरे राजा को पता चलती है कि अजंगू मुत्तुकोड़े यादव को दलील किया गया है और सेना से निकाल दिया गया है। वह दूसरे राजा अजंगू मुत्तुकोड़े यादव को बुलाते हैं और अजंगू मुत्तुकोड़े यादव को अपनी सेना में सैनिक बना देते हैं। फिर अपनी सेना का सेनापति बना देते हैं। पहले सैनिक थे, तब अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत छेड़ रखी थी। अब सैनिक से सेनापति हो गए। अजंगू मुत्तुकोड़े यादव एक सेना के सेनापति हो गए। फिर क्या था, अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत नहीं, अब बुगुल बजा हुआ था। अंग्रेजों को नाकों तले चने चबवा देते हैं अजंगू मुत्तुकोड़े यादव। फिर दोस्तों, अंग्रेजों को भगाने खदेड़ने के लिए आर पार का युद्ध किया अजंगू मुत्तुकोड़े यादव ने अंग्रेजों से। एटायापुरम युद्ध, जिस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ तमाम भारतीय राजाओं का साथ था। अजंगू मुत्तुकोड़े यादव जिसके कारण युद्ध हार जाते हैं और एटायापुरम युद्ध में बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं अजंगू मुत्तुकोड़े यादव। एक जंगल में अपना उपचार छुपकर करा रहे होते हैं कि ठीक होंगे तो फिर मुकाबला होगा अंग्रेजों से, लेकिन कुछ भारत के गद्दार राजा अपनी सेना लगाकर और अंग्रेज उस जंगल को घेर कर अजंगू मुत्तुकोड़े यादव को बंदी बना लेते हैं। साथ में 250 से अधिक साथी सैनिक होते हैं अजंगू मुत्तुकोड़े यादव को, उनको भी अंग्रेज बंदी बनाते हैं, उनके दाहिने हाथ कटवा लेते। दोस्तों, अंग्रेजों ने अजंगू मुत्तुकोड़े यादव के 250 से अधिक साथी सैनिकों को पकड़ा था, जिनके दाहिने हाथ अंग्रेज इसलिए कटवा देते हैं ताकि वह कभी लड़ ना पाए, तलवार ना चला पाए, युद्ध ना कर पाए। और अंग्रेज अजंगू मुत्तुकोड़े यादव को भी मार डालते हैं। अजंगू मुत्तुकोड़े यादव के 5 साथियों को तोप में बांधकर उड़ा देते हैं अंग्रेज। यह सब इसलिए करते हैं अंग्रेज ताकि अंग्रेजों के विरुद्ध कोई खड़ा ना हो सके, कोई अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत ना छेड़े। इसलिए अजंगू मुत्तुकोड़े यादव और उनके साथियों के साथ निर्मम दुर्व्यवहार किया गया। अजंगू मुत्तुकोड़े यादव की निर्मम हत्या की अंग्रेजों ने और अजंगू मुत्तुकोड़े यादव के साथी सैनिकों के दाहिने हाथ कटवाए और कुछ अजंगू मुत्तुकोड़े यादव के साथी थे जिनको तोप में बांधकर अंग्रेजों ने उड़ा दिया था सबके सामने, ताकि लोगों के बीच डर फैल सके, दहशत फैल सके और लोग गुलाम बन सके अंग्रेजों के। दोस्तों, अजंगू मुत्तुकोड़े यादव कई नामों से जाने जाते हैं। असली नाम अजंगू मुत्तु कोनार है। तमिलनाडु के नेरकट्टन सेवाल इलाके के थे। जाति कोराड़ यादव समुदाय से, पेशा किसान योद्धा, पुलिथेवर के सबसे बड़े सेनापति और दाएं हाथ थे। उस समय तमिलनाडु में 2 ताकतें थी, 1755 से 1757 तक।
अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, अकाट का नवाब मोहम्मद अली, दोनों मिलकर पुली थेवर के भारी टैक्स लगान मांग रहे थे। किसानों की ज़मीन छीन रहे थे। अजंगू कोरार ने कहा, ना देंगे टैक्स ना झुकेंगे, सर अपनी धरती अपना राज। दोस्तों 23 अगस्त 1757 अंग्रेज नवाब को मिली मौज बहुत बड़ी थी। तोप गोला था उनके पास। धोखे से अजंगू कोरार को पकड़ लिया गया। सबके सामने मारते हैं अजंगू मुत्तू कोड़े को, ताकि सबके अंदर डर दहशत फैले, कोई बगावत ना करे अंग्रेजों के खिलाफ। तमिलनाडु में उन्हें अजंगू मुत्तू कोड़े यादव को पहले स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं। हर साल 23 अगस्त को शहादत दिवस मनाते हैं। पुली थेवर अजंगू कोरार की मूर्तियाँ लगी हैं। दोस्तों बात आज हम उस शेर की करेंगे जो मंगल पांडे से 100 साल पहले पैदा हुआ था, जिसने 1857 नहीं 1757 में अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई थी। नाम था अजंगू मुत्तू कोड़े। वो तमिलनाडु के नेरकट्टन सेवाल के किसान का बेटा था। यादव समाज से पढ़ा लिखा नहीं था, पर धरती का दर्द पढ़ लेता था। जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और आरकट का नवाब मिलकर किसानों से ज़बरदस्ती लगान मांगने लगे, जब हमारी माओ की इज्जत लूटने लगे अंग्रेज, तब अजंगू खड़ा हो गया। पुली थेवर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा दो। तोप के सामने लाठी ले गया। रसद लूटी, काफिले रोके, किले घेर लिए। गांव-गांव में एक ही नारा दिया, अपनी ज़मीन अपना राज, टैक्स नहीं देंगे। अंग्रेज घबरा गए, बोले यह योद्धा लड़ता शेर की तरह है। 1757 में धोखे से पकड़ लिया गया, जंजीरों में बांधा गया। अजंगू मुत्तू कोड़े को मार डाला गया। अजंगू मुत्तू कोड़े ने बता दिया, दिखा दिया कि तमिल का बेटा डरता नहीं है, मिटता नहीं है। साथियों वह शहीद हो गया पर मर नहीं सका। आज भी जब कोई किसान कर्ज से परेशान होता है, जब कोई जवान अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है, वो अजंगू मुत्तू कोड़े उसके सीने में धड़कता है। वो पहले शहीद थे, पहला बुगुल थे, पहली चिंगारी थी आज़ादी की लड़ाई के लिए, पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। वो मेरा बस इतना कहना है, झुको मत, डरो मत, बिकने का नाम मत लो। अगर रगों में अजंगू मुत्तू कोड़े जैसा खून हो तो सीना तान कर जियो, धरती के लिए जियो, देश के लिए जियो, देश के लिए कुछ किया जाए। 1757 की जब ज्वाला भड़की थी, गोरे शासन की नींव हिला कर रखती थी। अजंगू मुत्तू कोड़े उठा था सिंह की तरह, मातृभूमि की बेड़ियां तोड़ने चला। कलम नहीं तलवार थी हाथ में, इरादा था आज़ादी। लक्ष्य एक ही, माँ भारती की आंचल हो आबादी। कुर्बानी दे दी पर झुका नहीं शीश गुलामी के आगे। इतिहास लिख गया नाम तेरा, अमर तू युग युग में आगे। डर क्या जाने जो देश के लिए जीता है। अजंगू मुत्तू वो दीप था जो तूफान में जीता है। 1757 की गाथा में तेरा नाम स्वर अक्षर है। तेरा शौर्य सुनकर आज भी दुश्मन का कलेजा धड़कता है। वीर थे वो, मिट गए पर मिसाल छोड़ गए। जय हिंद।